नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय ट्रांसमिशन सिस्टम की पाठ्यचर्चा में अंकित प्रसंग क्लच पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम ट्रांसमिशन सिस्टम पर चर्चा करेंगे और ट्रांसमिशन सिस्टम की क्लच असेंबली पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट किसी व्हीकल्स में होते हैं। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं? पहला इंजन, दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम, तीसरा स्टीयरिंग सिस्टम, चौथा ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आज हम ट्रांसमिशन सिस्टम पर चर्चा करेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन सी असेंबली कार्य करती है? पहली असेंबली क्लच, दूसरा गियर बॉक्स, तीसरा प्रॉपेलर शाफ्ट और नेक्स्ट डिफरेंशियल हाफ एक्सल शाफ्ट एंड व्हील। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आज हम क्लच पर चर्चा करेंगे। क्लच के थियरी पार्ट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला क्लच का इंट्रोडक्शन, दूसरा क्लच का पर्पज उद्देश्य और तीसरा कंपोनेंट ऑफ क्लच। पहला इंट्रोडक्शन, अगर हम क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल युक्ति है जो एक अवयव से दूसरे अवयव प्रायः एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में मैकेनिकल एनर्जी के आवागमन को जोड़ने का काम करता है या तोड़ने का काम करता है। क्लच का सबसे सरल और आम उपयोग घूमने वाले 2 शाफ्टों को जोड़ना या तोड़ना होता है, जिनमें से एक शाफ्ट प्रायः इंजन के साथ जुड़ा होता है और दूसरा शाफ्ट कोई मैकेनिकल कार्य करता है, जैसे वाहन के पहियों को घुमाना आदि। अधिकांश मामलों में क्लच घूर्णन गति न कराने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन रैखिक गति को भी कराने न कराने वाले क्लच भी संभव हैं। मीन्स क्लच एक ऐसी डिवाइस है जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। इसके द्वारा इंजन के द्वारा पैदा की हुई शक्ति को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी, क्लच ऑटोमोबाइल का एक मुख्य भाग है और ये ऑटोमोबाइल में एक मुख्य रोल निभाता है, क्योंकि अगर इंजन की शक्ति को हम आवश्यकतानुसार कम या अधिक जोड़ने और तोड़ने के काम करते हैं, तभी यह पीछे की पहिए तक पावर को ट्रांसमिट करता है अथवा वो पावर को ट्रांसमिट करने से रोकता है। दूसरा, क्लच एक कनेक्टिंग लिंक है जो पावर प्लांट और ट्रांसमिशन को जोड़ता है। पावर प्लांट हमारा इंजन होता है और ट्रांसमिशन, जिससे ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा हम पहिए को मूवमेंट देते हैं, ट्रांसमिशन को जोड़ता है। मतलब ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है ऑटोमोबाइल सिस्टम में। क्लच कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है एक रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट को दूसरे रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट से। मीन्स अभी हम आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक कौन सा रोटेटिंग कंपोनेंट होता है और दूसरे किस मैकेनिकल रोटेटिंग कंपोनेंट के साथ यह कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है और कैसे। चौथा, क्लच संचारित करता है टार्क को
इंजन से ट्रांसमिशन तक, मीन्स इंजन के द्वारा जो टार्क डेवलप किया जा रहा है, इंजन की जो शक्ति है वह ट्रांसमिट कर रहा है, ये क्लच के द्वारा किया जाता है। क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा हुआ होता है और ये इंगेज और डिसएंगेज करता है उनके मोशन को। मतलब क्लच जो है इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगाया जाता है, मीन्स इंजन की द्वारा जो शक्ति है, जो शक्ति पैदा हो रही है, वह गियर बॉक्स में कैसे ट्रांसफर हो, उसके बीच, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्लच लगाया जाता है। क्लच का एक मुख्य कार्य शॉक और वाइब्रेशन को कम करना भी होता है। अब दूसरा कंपोनेंट ऑफ क्लच, क्लच के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला फ्लाईव्हील, दूसरा प्रेशर प्लेट और तीसरा क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट में को 3 इसके पार्ट्स हैं जो इसे ऑपरेट करते हैं, इंगेज और डिसएंगेज करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ क्लच में 3 चीजें हैं, फ्लाईव्हील, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट। फ्लाईव्हील क्या है? फ्लाईव्हील एक घूर्णन करने वाला चक्र पहिया है जिसका उपयोग अनेक यंत्रों में किया जाता है। घूमते हुए इस चक्र में घूर्णन की गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसके कारण यंत्र पर लगने वाले लोड के अचानक परिवर्तन से भी इसकी गति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। डिजाइन के समय फ्लाईव्हील का जड़त्व आघूर्ण भी अधिक रखा जाता है ताकि उसके घूर्णन की गतिज ऊर्जा एवं कोणीय संवेग अधिक रहे, क्योंकि इनके अधिक रहने से यह चक्र अपने कोणीय वेग में परिवर्तन का विरोध आसानी से कर पाता है। मीन्स फ्लाईव्हील जो मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इंजन के द्वारा जो शक्ति पैदा की जाती है, मीन्स जैसा अभी पहले आपने देखा कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में ये क्लच कार्य करता है, तो इंजन के द्वारा शक्ति को यह कैसे फ्लाईव्हील के साथ ये जो है इसमें कंटिन्यू मूवमेंट प्राप्त होता है। मीन्स इंजन का प्राइमरी शाफ्ट क्लच के इस कंपोनेंट फ्लाईव्हील के साथ जुड़ा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण पर भी आप जानें कि ये क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पिंड की घूर्णन की दर के परिवर्तन के प्रतिरोध की माप उस पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। मीन्स जैसा आपने इसमें देखा कि इसमें अगर कोई लोड के अचानक परिवर्तन हो रहे हैं तो भी इस पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए इसमें ये जड़त्व आघूर्ण का नियम लागू होता है। दूसरा है कोणीय संवेग। जैसा आपने बीच में देखा, किसी वस्तु के द्रव्यमान, आकृति और वेग को ध्यान में रखते हुए इसके घूर्णन का जो मेजरमेंट किया जाता है, इसके रोटेशन का जो मेजरमेंट किया जाता है, उसे कोणीय संवेग कहते हैं। तो फ्लाईव्हील इंजन के प्राइमरी शाफ्ट से कनेक्ट होता है। यह इंजन का जब प्राइमरी शाफ्ट रोटेट करता है तो फ्लाईव्हील उसके साथ रोटेट करता है। दूसरा है प्रेशर प्लेट। दूसरा प्रेशर प्लेट मैंने इसलिए जो है बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में अरेंज किया होता है। तो प्रेशर प्लेट यह आमतौर पर कास्ट आयरन की बनी होती है जो क्लच प्लेट पर प्रेशर लगाने में मदद करती है, जिसमें फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट में ठीक से संपर्क बनाया जा सके स्प्रिंग की मदद से। जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, तो ये जो है, ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर जो देख रहा है, ये प्रेशर प्लेट है। अब प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील एक यूनिट में बंधे होते हैं। प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील एक यूनिट में बंधे होते हैं, एक आपस में बंधे होते हैं और उन दोनों के बीच में क्लच प्लेट होता है। ये क्लच प्लेट का आप फिगर देख रहे हैं। क्लच प्लेट 2 घर्षण सतहों के साथ एक सूखी सिंगल प्लेट क्लच है, ड्राई सिंगल प्लेट क्लच है,
क्लच का कार्य और उद्देश्य एक रोटेशनल ड्राइविंग मोटर से एक ट्रांसमिशन तक टार्क को संचालित करना है। तो क्लच प्लेट इंगेज और डिसंगेज की अवस्था में कैसे कार्य करता है, इस विषय पर हम चर्चा अगले अपने क्लास में करेंगे। धन्यवाद।